जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल हट गया है। उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द शपथ लेकर जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार बनाएंगे। एनसी और कांग्रेस अलायंस की सरकार होगी। 5 निर्दलीय विधायकों का भी सपोर्ट है और बीजेपी होगी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन। मगर सबसे अहम मुद्दा एक ऐसा है जिस पर कि पेच अटक जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। बात बहुत अहम मुद्दे पर है क्योंकि आज ये अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और ये है जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स जो चुनी गई है उसके ऊपर 5 जो नॉमिनेटेड विधायक हैं उन पर पेच उलझ सकता है। उलझ इसलिए सकता है क्योंकि पहले जिस तरह से एक खबर वायरल हुई थी रिजल्ट से एक दिन पहले कि बीजेपी के 5 सदस्य नॉमिनेटेड हो सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, हुए नहीं। खबर बहुत निकली, बहुत सारे चैनल्स ने भी चलाई क्योंकि नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे। अब रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार भी बनने वाली है, प्रेसिडेंट रूल भी खत्म हो चुका है। अब एलजी साहब नॉमिनेट तो करेंगे मगर कहीं ना कहीं बातचीत सरकार के साथ होगी जो चुनी गई सरकार है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है। और ऐसे में 5 नॉमिनेटेड एमएलए जिसमें से 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के खाते में हैं, 1 पीओजे के रिफ्यूजी और 2 महिलाएं। तो ये 5 में मोनोपोली किसी भी सरकार पार्टी की नहीं होगी, ये साफ सा लग रहा है। और अगर 3-2 का रेशो बैठता है तो 3 सरकार की तरफ से नाम जा सकते हैं, 2 नाम ऑपोजिशन की तरफ से भी हो सकते हैं और कुल मिलाकर 5 नाम होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो आएंगे उस पर चर्चा होगी और फिर एलजी साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि जम्मू से ये लोग होंगे, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स भी जम्मू में ही रहते हैं, कश्मीर में तो बहुत कम है। और महिलाएं भी जम्मू से हो सकती हैं, एक महिला शायद कश्मीर से भी हो सकती है। एक पीओजे के रिफ्यूजी वो भी जम्मू से होंगे क्योंकि पीओजे के जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो जम्मू में ही रहते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि अब ये किसी पार्टी के खाते से नहीं आएंगे और अगर पार्टी के खाते से आएंगे तो 3-2 का रेशो होगा क्योंकि जितनी जितनी सीट्स हैं, जितना जितना सरकार में हिस्सा है और विधायकों का हिस्सा है शायद वैसा ही हो। पवन जी, क्या लगता है, मोनोपोली तो खत्म हो गई, किसी एक पार्टी अब ये नॉमिनेट नहीं कर पाएगी, किस तरह का रेशो बैठेगा? देखिए, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि सरकार से सलाह हो सकती है जी सरकार नाम सजेस्ट कर सकती है जी लेकिन होगा वही जो एलजी और होम मिनिस्ट्री फाइनल करेंगे। जी और इसमें कोई बड़ी अचंभित करने वाली बात भी नहीं है कि सभी लोग भाजपा से ही हों या 2 लोग बाहर से भी डाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है कि एलजी ने वही करना है जो ऊपर से लिस्ट आएगी। मगर तो अब सरकार चुनी हुई है, एलजी के साथ उलझ सकते हैं ये मामला। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जी एलजी के ऊपर ये सरकार कह सकती है भाई आप नॉमिनेट कर रहे हो, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हाँ हमसे भी विचार विमर्श करिए, जी हमारा भी 1-2 बंदा जो है वो एडजस्ट करिए। लेकिन देखना ये होगा कि आपने क्राइटेरिया तो आपके पास वही है, एक तो माइग्रेंट्स का, एक पीओजेके का। 2 माइग्रेंट्स कश्मीरी, 1 पीओजे के, 2 महिलाएं। 2 महिलाएं तो पहले भी होती थी। देखा जाए तो पवन जी, वैसे अगर लीगली देखा जाए, जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो तो ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। हाँ, Correct. पॉलिटिकली क्योंकि एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के तो 90 लोग चुन के आ गए हैं। अब जो बाकी 5 लोग हैं ये उनका नुमाइंदे हो जिनके वो नुमाइंदे हैं लीगली, जैसे पीओजे के से एक ऐसा बंदा हो जिसने उनके लिए काम किया है। 2 कश्मीरी माइग्रेंट, पंडित नहीं, एक पंडित हो सकता है, एक कश्मीरी मुस्लिम या सिख हो सकते हैं, सिख भी हो सकता है, और 2 महिलाएं, एक कश्मीर से हो एक जम्मू से हो। हाँ ये भी हो सकता है। मगर जरूरी नहीं है कि 2 महिलाएं तो पहले भी होती जी, थी। वो तो पहले भी होती 2 थी, महिला पहले भी होती थी, लेकिन पहले उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था। जी। अब 5 के पास वोटिंग का राइट होगा, सरकार गिराने में और सरकार बनाने में। मगर बड़ी चीज है कि राज्यसभा की जो सीट्स होंगी उसमें वो वोट नहीं कर सकते नॉमिनेटेड विधायक। अच्छा, जो राज्यसभा की चुने जाएंगे उसमें नहीं कर सकते। उसमें तो 90 करेंगे। हाँ, उसमें 90 करेंगे। उसमें 90 तो करेंगे। अब क्या लगता है आपको कि 5 के जो 5 नुमाइंदे हैं ये आपस में मिल बैठकर बीजेपी और एनसी सुलझा लेगी या फिर इस पे पेच उलझेगा? देखिए, आप बीजेपी और एनसी की अगर बात करते हो तो एनसी को अपने जितने भी समर्थक विधायक हैं उनको भी साथ जोड़कर ही इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 3 विधायक तो पीडीपी के हैं और 7-8 आपके इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, कांग्रेस के भी 6 हैं। तो वो सबको बैठ के फिर एक कोलिशन एक साइड से बैठेगी और बीजेपी एक साइड पे बैठेगी। पर मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई इसके ऊपर मैराथन होगी,
ये हो सकता है कि फारूक साहब, तुम्हें आपको तो पता ही है, बड़े कदावर नेता हैं, सूत्र चर्चित तो ये नेता हैं। बता रहे हैं कि हो सकता है इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपस में एक बैठक करें और नाम फाइनल कर लें, क्योंकि वो हो सकता है। होगा ये कि इसका प्रेरोगेटिव होम मिनिस्ट्री के पास होता है नॉमिनेशन देने का, और करने एलजी ने है, तो कहीं ना कहीं सरकार एनसी की है तो सरकार उनके साथ बातचीत कर सकती है। हाँ, सरकार को कंपनसेट कर सकती है होम मिनिस्ट्री कि भाई ठीक है, हम 5 लोग कर रहे हैं तो आपका 1 ले सकते हैं या 2 ले एक पे सकते हैं। मानेंगे नहीं, मुझे 3-2 की रेशो लग रही है। देखो, अगर वो नहीं माने तो सरकार के पास जो अधिकार है वो 5 अपने कर सकते हैं। जो लॉ है उस लॉ के तहत होम मिनिस्ट्री और एलजी के दोनों के बीच का मामला है। सरकार का उसमें अगर हाँ आपसी बैठ के बात हो जाए कि हमारे भी लोगों को कंपनसेट कर दीजिए, तो अगर 1-2 पे बात आती है तो 1 पे बात हो सकता है हो जाए, पर मुझे लगता नहीं हो सकता। अगर सरकार 2 कहती है, अब देखना ये होगा ना बात किस तरीके से होती है, क्योंकि कल को एमपी राज्यसभा के बीच बनाने हैं। देखिए, जो खबर सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि जो पहले सूची बनाई गई थी बीजेपी के लोगों को इन्वॉल्व करके, वो सूची तो खत्म कर दी गई है। अब देखना है 2 या 3 आने हैं। और दूसरी चीज, जैसे उमर अब्दुल्ला का बयान सीएम बनने से पहले ही आया है कि हम कोशिश करेंगे नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू से ही हो ताकि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो जम्मू के लिए एक अच्छा हो सकता है कि जम्मू के लोग चुने जाएंगे। देखिए, देखो ये तो क्लियर है कि कश्मीर में पीओजीके का कोई भी रेजिडेंस इस समय नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट्स भी माइग्रेंट्स जम्मू में हैं। सिर्फ एक महिला वहां से हो सकती है। एक महिला वहां से हो सकती है, वो एनसी के खाते में दे सकते हैं अगर उनकी आपस में बात हो जाती है। लेकिन कांग्रेस तो तैयारी करके बैठी है, भी आप नॉमिनेट करिए, हम तो कोर्ट में जाने को तैयार है। नहीं, कांग्रेस ने तो इसमें पीएल लगा दी है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जेएंडके के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने पीएल लगा दी है इस चीज में, और उसके ऊपर शायद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी, हाँ, वो इसकी पैरवी करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी इसकी पैरवी कर रहे हैं, और आज शायद इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये शायद केस लगेगा भी। और देखना है अगर सुप्रीम कोर्ट का दखल आता है या वहां से सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है तो फिर उसको भी फॉलो करना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि मामला जो है अब सरकार के गठन के साथ साथ ये 5 नॉमिनेटेड का भी बड़ा प्रमुख मुद्दा बन गया है। देखिए, इसमें 2 चीजें और भी हैं दीपक, कि अगर ये इसके ऊपर सहमति बन जाती है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि कल को 4 एमपी राज्यसभा में भेजने हैं जम्मू कश्मीर के जी, अगर यहाँ पर सहमति बनती है तो वहां उसका लाभ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपने बंदे भेजने में, क्योंकि 29 है बिल्कुल। तो 2 एमपी बनाने हैं, तो उनके पास ज्यादा समर्थन है, 2 उनके भी बनने हैं, तो वहां पर कंपनसेट हो सकता है कि एक की सीट मिल जाए। पर मुझे उसमें अभी भी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अगर होम मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो अगर कांग्रेस कोर्ट में चले जाती है तो ये मामला और फंस जाता है। पवन जी, कोर्ट में तो चली गई 2021 में जब पिछली बार बने थे एमपी 4 जम्मू कश्मीर में, खैर उसके जब लास्ट टाइम सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, उस समय 4 जो एमपी बने थे एक ही बीजेपी के खाते में गया था, चाहे बीजेपी सरकार में थी। शमशेर सिंह मनहास चुने गए थे, और दूसरे बीजेपी के जो नॉमिनेटेड एमएलए थे चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, वापस भी आ गए, वो गुलाम नबी आजाद से हार गए थे। और गुलाम नबी आजाद को 12 कांग्रेस एमएलए, 15 एनसी के और कुछ 4 इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट कर दिया था, जिससे कि वो संसद में पहुंच गए थे और वहां जाके फिर राज्यसभा में ऑपोजिशन के नेता भी बने थे आजाद। आपको याद होगा 2 राज्यसभा एमपी गए थे पीडीपी के खाते में। तो इस बार क्या लगता है, एनसी और बीजेपी 2-2 पे बात फाइनल होगी या फिर 3-1 की रेशो आएगी? क्योंकि एनसी के पास इस समय ज्यादा विधायक है, कांग्रेस वाले भी उनके साथ हैं और इंडिपेंडेंट्स भी 5 उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस भी कहे एनसी से कि एक हमारा भेज दीजिए, तो 4 हैं। ये भी देखना बहुत अहम, ये भी देखना अहम होगा। कांग्रेस भी चाहती है हमारा एक एमपी जाए, लेकिन वो भी तभी मैंने कहा ना कि अगर आप यहाँ पे कंपनसेट करते हो तो वहां पर आप बात करने के हकदार हो कि भाई हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बात नहीं की तो वहां पर तो बात करने का कोई तो ये बहुत अहम चीज हो जाती है कि अगर आपको नॉमिनेटेड एमएलए बनवाने हैं अपने और रेशो सेट रखनी है, तो आगे राज्यसभा एमपीज का भी चुनाव आएगा। अगर कहीं ना कहीं बीजेपी एनसी में बातचीत हो जाती है, चाहे वो ऑपोजिशन में है, मगर ऑपोजिशन भी कई बार टेबल पे आती है, अगर सेटिंग होती है कि किस तरह से ये बात की जाएगी, यानी कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चुने हुए वुड बी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बातचीत करते हैं और वहीं से नाम कुछ निकलते हैं और रेशो सेट होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब एमपी चुनाव आएगा राज्यसभा का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनसी के खाते में अगर 2 जा रहे हैं तो एक बीजेपी का बन रहा है, शायद बीजेपी के 2 भी बन सकते हैं, क्योंकि इस बार उनके पास 29 सदस्य हैं और कुछ
इंडिपेंडेंस जो जम्मू से जीते हैं वो बीजेपी को उसमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर लाइक माइंडेड नाम कोई निकल कर आता है। मगर अब देखना ये बहुत जरूरी होगा कि बीजेपी क्या डोगरा बेल्ट जहां से 29 सीटें मिली हैं वहीं से एमपी भी बनवाते हैं, या फिर दोबारा कहीं पहाड़ियों की तरफ, या फिर देखा जाता है कश्मीर की लॉबी की तरफ। मुझे नहीं लगता कि इस बार भाजपा ये गलती करेगी ना, तो अब वो क्योंकि सबको मिल चुका है 2 बार। डोगरा चीफ मिनिस्टर तो नहीं दे पाए बीजेपी, अब डोगरा एमपी दे सकते हो आप। पिछली बार भी शमशेर सिंह मनास खैर जम्मू से गए थे, तो मगर इस बार एक ही चुने गए थे, दूसरे रह गए थे चंद्रमोहन शर्मा। इस बार मुझे लगता है कि दो बीजेपी के अगर आप दो जम्मू बेल्ट से जा सकते हैं तो भी बहुत बेहतर होगा। मगर फिलहाल जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि पेज 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर बातचीत होती है तो ही सुलझ पाएगा, क्योंकि मोनोपोली खत्म हो गई है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी पवन जी। हाँ, मैं एक चीज मैं बीच में भूल गया कि सपोज करिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी वैल्यू इस समय पे पता चलती है जब वोटिंग होती बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने सरकार को समर्थन दे दिया है तो फिर आपको सरकार के साथ चलना है, जहां सरकार ये कह सकते हो कि हम इस वोटिंग में अपना तरीके से हम वोट करेंगे, तो वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप चाहे एब्सेंट रहिए या वोट डालिए। देखिए एक वोट भी बहुत अहम होता है। मेरे ख्याल से राज्यसभा इलेक्शन में 2-3 वोट से गुलाम नबी आजाद जीत गए थे और चंद्रमोहन शर्मा हार गए थे। बिल्कुल। हालांकि चंद्रमोहन शर्मा को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और उनके पास 25 खुद के थे, मगर क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज्यादा होती है इसकी। एक बार तो एमएलसी के टाइम पे टास्क करना पड़ा था। हाँ, दोनों बराबर हो गए, जीते थे, तो विक्रम रंधावा जीत गए थे। तो इसमें किस्मत भी होती है और ये भी देखना है कि आपको कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या होता है नई सरकार बनने के बाद। बहुत धन्यवाद।